हेलो एवरीवन, मैं अल्पना। आज मैं आप लोगों के लिए बीए चतुर्थ सेमेस्टर में विषय हिंदी प्रश्न पत्र प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें मैं आज आपको भक्तिकाल के बारे में बताऊंगी कि भक्तिकाल को कितने भागों में बांटा गया है, भक्तिकाल के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, उनकी प्रमुख कौन कौन सी रचनाएं और क्या क्या विशेषताएं भक्तिकाल के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो आइए जानते हैं भक्तिकाल के बारे में। भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है निर्गुण और दूसरा है सगुण। अगर हम निर्गुणोपासक की बात करें तो निर्गुणोपासक को भी दो भागों में बांटा गया है। पहली है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी है प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी शाखा। अगर हम ज्ञानाश्रयी शाखा की बात करें तो ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत संत कवि आते हैं और प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत सूफी कवि आते हैं। तो संत कवि में प्रमुख कवि माने जाते हैं कबीरदास जी और सूफी कवि में प्रमुख कवि माने जाते हैं जयश जी। और दूसरा भाग है हमारे भक्तिकाल का सगुणोपासक, तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहला भाग है राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। अब आइए जानते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में। ज्ञानाश्रयी शाखा की अगर हम बात करें तो निर्गुणोपासक ज्ञानाश्रयी शाखा का विकास संत कवियों की सद्भावना के कारण हुआ है। संत कवियों से पूर्व तीन साधना संप्रदाय थे। वो तीन संप्रदाय थे वैष्णव संप्रदाय, योग संप्रदाय और सूफी संप्रदाय। तीनों तत्वों के आधार पर निर्गुण संप्रदाय की स्थापना हुई। इस संप्रदाय का काव्य ज्ञानाश्रयी शाखा का काव्य कहलाया। ज्ञानाश्रयी शाखा में संत कवि नामदेव, रैदास, नानक, दादू, सुंदरदास, धर्मदास, कबीर आदि संत हुए तथा भावुकता के बारे में अगर हम बात करें तो भावुकता में कबीर के पश्चात दादू का स्थान है। उनके शिष्य सुंदरदास थे। कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। वे एक समाज सुधारक एवं धर्म सुधारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने अंधविश्वास, जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, रूढ़िवाद, पाखंड आदि का कबीर ने जोरदार शब्दों में खंडन किया है तथा उन्होंने हिंदू मुसलमानों के धार्मिक आडंबरों की खुलकर निंदा की है तथा राम रहीम की एकता बताकर हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया है। आइए जानते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषताओं के बारे में। तो संत कवि निर्गुणोपासक थे, अतः उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है। दूसरी विशेषता है संत कवियों ने गुरु की महत्ता और महिमा का वर्णन ईश्वर से भी अधिक किया है। वो ईश्वर से ऊपर गुरु को रखते थे। तीसरी विशेषता है संत कवियों ने रूढ़िवादी, जाति पाति, वर्णाश्रम, अवतारवाद, तिलक, तीर्थाटन आदि के विरोधी थे ये लोग। संत कवियों ने नाम की उपासना पर बल दिया है। संत कवि ने व्यक्तिगत साधना का समर्थन किया, या यूँ कहें कि ये व्यक्तिगत साधना के समर्थक थे। ये लोग साधारण धर्म को मानते थे किंतु सांप्रदायिकता या वर्णाश्रम संबंधी धर्म के पक्ष में नहीं थे। नेक्स्ट है संत कवियों ने जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा प्रायः खिचड़ी भाषा हो गई। नेक्स्ट है संत काव्य में कवित्व के स्थान पर उपदेशात्मकता अधिक है। यह काव्य आडंबरहीन है। इसमें कला पक्ष की बारीकी ना मिलेगी। अब आइए हम बात करें प्रेम मार्गी शाखा की। तो अगर हम प्रेम मार्गी शाखा की बात करें तो संत कवियों ने प्रायः खंडन मंडन का आश्रय लिया। ये वेद विधि के विरोधी थे, अतः अशिक्षित और निम्न समाज पर तो संतों का प्रायः प्रभाव पड़ा किंतु शिक्षित और उच्च समाज को इनकी अटपटी वाणी अधिक प्रभावित ना कर सकी। इनका प्रयास प्रायः चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। यह कार्य प्रेम मार्गी सूफी कवियों ने किया। सूफी संत कवियों ने हिंदुओं के घरों में प्रचलित कथाओं को लेकर काव्य रचना की तथा इनके काव्य में उस रागात्मकता को उभारा गया
या आधार बनाया गया जो मनुष्य मात्र में समान रूप से मिलती है। फारसी और भारतीय उपासना का मधुर समन्वय जो इन सूफी कवियों के द्वारा उपस्थित किया गया, वह हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के समीप लाने में समर्थ हुआ। सूफी कवियों ने सरस प्रेम कहानियों के द्वारा रहस्यपरोक्ष भावना का भी समावेश किया। ये कवि सृष्टि के परमात्मा का प्रतिबिंब देखते हैं, मतलब ये सृष्टि में परमात्मा का प्रतिबिंब देखते थे। समस्त प्रेम गाथाकार या प्रेम गाथा काव्य अवधी भाषा और दोहा चौपाइयों में लिखा गया है। प्रेम गाथाकार सभी कवि मुसलमान थे। इन प्रेम गाथाकारों में जायसी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जायसी का पद्मावत हिंदी के प्राचीन महाकाव्यों में रामचरितमानस के पश्चात ही अपना स्थान रखता है। प्रेम मार्गी धारा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब इनकी हम प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि इनकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसकी पहली विशेषता है, ये सभी प्रेम गाथाकार कवि जो थे वो मुसलमान थे। दूसरी विशेषता है, सूफी कवि भी संत कवियों की तरह गुरु को ईश्वर से ऊपर समझते थे या गुरु को ईश्वर से अधिक महत्व देते थे। सूफी कवि वेदांत के प्रतिबिंबवाद की ओर झुके हुए थे। वे समान सृष्टि में ईश्वर का प्रतिबिंब देखते थे। सूफी कवियों ने अपने प्रेमाख्यानों में मानव मात्र की समान रागात्मकता वृत्ति प्रेम पीर को अभिव्यक्त किया है। सूफी कवियों ने संत कवियों की तरह खंडन मंडन नहीं किया है तथा सूफी कवि हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षपाती थे। सभी प्रेम गाथाएं अवधी भाषा में दोहा चौपाइयों में लिखी गई हैं। इनकी भाषा प्रायः ठेठ ग्रामीण अवधि के माधुर्य से पूर्ण है। अब आइए आगे हम बात करते हैं सगुण भक्ति काव्यधारा की। तो सगुण भक्ति काव्यधारा को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है राम भक्ति काव्यधारा और दूसरी है कृष्ण भक्ति धारा या कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो राम भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत प्रमुख कवि आते हैं गोस्वामी तुलसीदास, ईश्वरदास, अग्रदास, नावादास आदि। और कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत प्रमुख कवि आते हैं सूरदास, नंददास, हित हरिवंश, रसखान, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम, चतुर्भुज दास आदि। अब आगे हम बात करेंगे राम भक्ति काव्यधारा के बारे में। इसका हम थोड़ा सा आपको परिचय बताएंगे। तो राम भक्ति काव्यधारा की अगर हम बात करें तो राम भक्ति काव्यधारा के मुख्य प्रेरक रामानंद माने जाते हैं। राम काव्य में राम का लोकोपारी रूप व्यक्त हुआ है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के साहित्य में राम के विभिन्न रूप चित्रित हुए हैं। हिंदी साहित्य में इस भक्ति का परम उज्जवल प्रकाश गोस्वामी तुलसीदास की वाणी द्वारा हुआ है। अब इनकी विशेषताएं जानते हैं कि राम भक्ति काव्यधारा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसकी पहली विशेषता है राम भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत भगवान रामचंद्र की उपासना की जाती है। दूसरी विशेषता है वैष्णव संप्रदाय के स्वामी रामानंद ने राम काव्य धारा का प्रवर्तन किया है। तीसरी विशेषता है स्वामी रामानंद जो थे वो रामानुजाचार्य के शिष्य थे। चौथी विशेषता है रामाश्रयी शाखा के कवियों का प्रमुख उद्देश्य था कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीलाओं को अपनी कविता के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना या फिर जन जन तक वो पहुंचाना चाहते थे। नेक्स्ट है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं। तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के भी श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। राम के लोक रक्षक रूप का चित्रण हुआ है। प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं की गई हैं। नेक्स्ट है दास भाव की प्रधानता है। नेक्स्ट विशेषता है हमारी दोहा, चौपाई, कवित, सवैया, सोठा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है इस शाखा के अंतर्गत। नेक्स्ट विशेषता है हमारी अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब आइए हम बात करेंगे कि तुलसीदास जी
की प्रमुख कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, पहला है रामचरितमानस, दूसरी है विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नाचू, वैराग्य संदीपनी, वैरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में। तो कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत अगर हम इनके प्रवर्तक की बात करें तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक स्वामी बालभाचार्य हैं। इस शाखा के सभी कवियों ने श्री कृष्ण के बाल और किशोर जीवन की अनेक लीलाओं का चित्रण किया है। इसके साथ ही गोपियों के साथ की गई क्रीडाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के लीला रूप को आधार मानकर जिस काव्य की रचना की गई है उसे कृष्ण भक्ति काव्य धारा का नाम दिया गया है। अब कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं इस काव्य धारा के अंतर्गत आती हैं। तो पहली विशेषता है कि कृष्ण के बाल एवं किशोर जीवन की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया गया है। दूसरी विशेषता है वात्सल्य एवं श्रृंगार की प्रधानता है। तीसरी विशेषता सखा भाव भक्ति की अभिव्यक्ति की गई है। चौथी विशेषता अधिकांश काव्य गेय मुक्तकों के रूप में हैं। पांचवी विशेषता है भावुकता एवं सहृदयता की प्रधानता है। नेक्स्ट है प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है इस काव्य धारा के कवियों ने कृष्ण के जन्म एवं उनकी लीलाओं को व्यापक रूप अपनी कविताओं में प्रेषित किया है। नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति काव्य के अनेक संप्रदाय पाए जाते हैं एवं सभी संप्रदायों में उत्तम कोटि के कवि हैं। इस काव्य धारा के प्रमुख कवियों में सूरदास, नंददास, रसखान, मीराबाई, नरोत्तम दास, हित हरिवंश, रहीम चतुर्भुज दास आदि हैं। इन कवियों ने मुक्तक काव्य लिखा है। इनके काव्यों में श्री कृष्ण के बाल एवं किशोर रूप का वर्णन मिलता है। अब आगे हम बात करेंगे कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कौन कौन से संप्रदाय हैं। तो इसके 6 संप्रदाय पाए जाते हैं। पहला संप्रदाय है बल्लभ संप्रदाय, दूसरा है अष्टछाप संप्रदाय, तीसरा है निम्बार्क संप्रदाय, चौथा संप्रदाय है राधा बल्लभ संप्रदाय, पांचवा है सखी संप्रदाय, छठा है गौड़ीय संप्रदाय। ये 6 संप्रदाय कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत पाए जाते हैं। सभी संप्रदायों के कवियों ने श्री कृष्ण के लीलाओं को अपनी काव्य रचना का केंद्र बनाया है और सूरदास के वात्सल्य एवं श्रृंगार का हिंदी साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अब आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवियों और उनकी कौन कौन से प्रमुख कवि थे। जैसे कि पहले भी हम प्रमुख कवियों की बात कर चुके हैं और उन प्रमुख कवियों की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो पहले हम बात करेंगे सबसे पहले सूरदास जी की। तो इनकी प्रमुख रचना है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। अगर हम नंददास की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत आदि। हित हरिवंश की रचना है हित 84 स्फुट वाणी। रसखान की है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। और लास्ट अगर हम बात करें मीराबाई की तो इनकी रचनाएं हैं मीराबाई की पदावली, नरसी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। तो आज हमने जाना कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है और उनकी कौन कौन सी प्रमुख कवि, उसमें कौन कौन से प्रमुख कवि आते हैं, कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं तथा कितने संप्रदाय पाए जाते हैं और कौन कौन से विशेषताएं हैं। तो ये आज के वीडियो में ये सारी चीज़ें हमने जानी। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।